मोबाइल में आप 2 घंटे तक लगे हुए हो तो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं है, जो भी कुछ उसमें आप कर रहे हो आपके माइंड के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको लगता है कि मैं इससे रिलैक्स हो रहा हूं, जबकि आप टायर्ड हो रहे हो। बिना रियलिटी को देखे आप कोई भी गोल सेटिंग करोगे, ज्यादा देर तक उस पर नहीं टिक पाओगे। मोबाइल एडिक्शन नहीं छूटेगा, कोई भी एडिक्शन नहीं छूटेगा। एडिक्शन का मतलब ही यही है, एक बुरी आदत का मतलब ही यही है। एडिक्शन मतलब बुरी आदत। अच्छी आदत को एडिक्शन नहीं कहेंगे। अच्छी आदत क्या है? पानी पीना, प्यास लगती है रोजाना पानी पीते हैं, उसको एडिक्शन कहेंगे? दैट इज नीड, है ना। दैट इज नॉट एन एडिक्शन। एडिक्शन मतलब वो आदत जो आपके लिए बुरी है। नीड मतलब क्या? वो आदत जो आपके लिए अच्छी है। YouTube तो वही है, उसमें 2 तरह की वीडियोस है। एक वो है जो एडिक्टिव है, देखा मजा आया, खत्म, बैक टू स्क्वायर वन, इसको बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गए। ना ग्रोथ हुई, ना लाइफ में कुछ सीखा, ना कुछ बेटर हुआ, ना बाहर से आपने ग्रो किया, ना अंदर से ग्रो किया, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि और नीचे गिर गए, क्योंकि आप और एडिक्ट होते चले जा रहे हो। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जो अच्छी आदतें हैं, जो हमें इन एडिक्शन से बचा सकती है और हमको अंदर से ग्रो करा सकती है, उसको भी एडिक्शन बोल देते हैं। आप डेली स्कूल जाते हो, डेली कॉलेज जाते हो, उसको एडिक्शन कहोगे? वो जरूरत है हमारी, दैट इज अ नीड। ऐसे यूट्यूब पे 2 तरह की वीडियोस हैं, एक है जो बुरी है, एक है जो अच्छी है। मैं अपनी वीडियोस को अच्छी बोल सकता हूं, राइट। अब मेरे जैसी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो अच्छी हैं। वो क्या करेंगी? आपको अंदर से इंस्पायर्ड करेंगी कुछ करने के लिए। जैसे ही आप इंस्पायर्ड हो गए तो सारी एडिक्शंस यानी कि बुरी आदतें छूट जाएंगी, अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएंगी। जैसी अच्छी आदतें पढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, कुछ अच्छा होने लग जाएगा। देखो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कंफ्यूजन क्या है? समझ रहे हो? मोटिवेशन में और डर में और इंस्पिरेशन में, इन तीनों के स्ट्रक्चर को अगर हम समझ गए तो मजा आ जाएगा। फिर आप खेल सकते हो, इन तीनों को यूज कर सकते हो। मोटिवेशन क्या है? वो हमेशा एक्सटर्नल होता है, किसी चीज का मोटिवेशन है। जैसे कोई सेल्स पर्सन है किसी कंपनी में, उसके लिए मोटिवेशन क्या है कि अगर तुमने इस टारगेट को अचीव किया तो इतना इंसेंटिव मिलेगा। हो सकता है उसको मजा नहीं आ रहा है उस काम में, उसको झूठ बोलना पड़ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है झूठ बोलना, वो एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो बिल्कुल बेकार है। उसके अंदर, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं ऑनेस्टी होती है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा है वो काम करके। लेकिन क्या हो रहा है यहां पर? मोटिवेशन। कोई डर नहीं है, ये टारगेट अचीव नहीं किया तो आपको नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन मोटिवेशन, इतना पैसा मिलेगा, इस पैसे से क्या होगा? बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, दूसरा घर, तीसरा घर और जमीन। समझ गए? इसका मतलब क्या है? पावर, पोजीशन, ये सब क्या है? मोटिवेशन है। बस। तो आप जो भी कुछ करते हो, या तो करते हो मोटिवेशन की वजह से, या करते हो डर की वजह से, कि भाई अगर महीने में आप इतने दिन नहीं आए तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये क्या है? ये कोई मोटिवेशन है? डर है। डर है ना। एग्जाम टाइम में पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो जाओगे, फेल हो गए तो बड़े जूते पड़ेंगे। ये क्या है? डर है। इस डर के बेस पे आप किसी से कोई भी काम करा सकते हो, किसी दूसरे से भी और खुद से भी। तो आपको हमेशा समझ आ रहा होगा कि कहां पर कौन आपसे बाहर किस तरह से आपको कंट्रोल कर रहा है, और आप चाहो तो इन्हीं फंडों से आप खुद को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये दोनों समझ आ गए? मोटिवेशन, है ना, और डर। ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी, कि अपने आप को बेटर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो जब हमारे माइंड में होता है ना सीखने के लिए बहुत कुछ है, और हम कुछ सीख रहे होते हैं, बिजी हो जाते हैं, हमारा ध्यान ऑटोमेटिकली मोबाइल से हट जाता है। कि अगर आप पेंटिंग कर रहे हो, मोबाइल कैसे यूज करोगे? नहीं कर सकते ना। तो जितनी देर के लिए आप पेंटिंग कर रहे हो, उतनी देर के लिए तो मोबाइल फोन गया। एक इंसेंटिव की तरह बना दिया मोबाइल फोन को। हाँ, एक रिवॉर्ड सिस्टम हो गया। मतलब कि क्या है कि हम कोई भी काम करते हैं वो किस लिए करते हैं? रिवॉर्ड के लिए या पनिशमेंट के लिए? रिवॉर्ड के लिए। तो मोबाइल से बढ़िया रिवॉर्ड और क्या होगा? क्योंकि मजा तो आता ही है ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। एंटरटेनमेंट तो है ही, और पूरा एंटरटेनमेंट है। पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है उस छोटे से डब्बे के अंदर। किसके साथ क्या चल रहा है, लोग उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि मेरे साथ में अंदर क्या चल रहा है, उसके साथ में क्या हो रहा है ना। हाँ, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि इसको एक रिवॉर्ड की तरह देखो। जैसे माँ बाप हमको लालच नहीं देते हैं कि अगर तुम्हारे इतने नंबर आए तो बाइक मिलेगी, ये किया तो नया फोन मिलेगा, ये हुआ तो वो होगा, व्हाटएवर। तो उसकी वजह से नंबर आ जाते हैं है ना, किसी ना किसी रिवॉर्ड की वजह से। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिवॉर्ड बैक ऑफ द माइंड होता है, जिस वजह से आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। हम इसको लिंक कर दें
किसी ऐसे काम से जो काम करना जरूरी है। मोबाइल कोई जरूरी नहीं है, मोबाइल तो एक गंदी आदत है अगर इसको सच बोला जाए तो, एक नशे के जैसा है। एडिक्शन का मतलब यही है कि एक ऐसी आदत है जिस आदत का आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, एडिक्शन है, राइट। एडिक्शन की डेफिनेशन ही यही है। अब वो आधा घंटा रखो, आप 1 घंटा रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपने उसकी वजह से 2 घंटा पढ़ाई तो कर ली, बहुत है ना, तो बैलेंस बन गया। आइडिया इज टू क्रिएट अ बैलेंस। हम क्या करते हैं लाइफ में, कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने लग जाते हैं कि मोबाइल की वजह से मैं पढ़ नहीं रही हूं, मोबाइल को ही छोड़ दूंगी। और फिर कुछ दिन के लिए आप छोड़ते हो, फिर ऐसा जाकर के चिपकते हो उस मोबाइल से, जैसे ही देखते हो 4 दिन बाद उस मोबाइल को, ऐसा लगता है कोई बिछड़ा हुआ हमारा वो एकदम से मिल गया, मेरा मोबाइल आ गया। ऐसी सी फीलिंग्स होती है। तो समझ पा रहे हो ना क्या होता है कि कोई भी आदत हो, कैसी भी, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, किसी भी तरह की कोई भी आदत हो, वो एकदम से नहीं छूटती है। एक्सट्रीम केसेस में छूट जाती है अगर कोई मोटिवेशन बहुत ही बड़ा है तो। आप समझ गए ना, जीने मरने का सवाल आ गया कि डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं बेटा अब तो तुमने मीठा खाया तो मर गए। समझ गए, तो वो मौत का डर उसको उस मीठे से दूर रख सकता है। बट अगर कोई जीने मरने की सिचुएशन नहीं है, आप एकदम से कहोगे कि नहीं मुझे मोबाइल छोड़ देना है या मोबाइल को यूज नहीं करना है, कुछ नहीं होने वाला। Either you have to connected with the motivation, यानी कि डिजायर। मोबाइल क्या है, डिजायर ही तो है ना मोबाइल को यूज करने का। इससे बड़ा अगर कोई डिजायर होगा तो छोटा डिजायर छूट जाता है। आज आपके पास में बाइक है, मैं आपको कहूँ चलो एक्सचेंज करते हैं, ये मेरी साइकिल है वो ले लो और अपनी बाइक मुझे दे दो, करोगे? छोड़ोगे अपनी बाइक को? किसी हाल में नहीं छोड़ोगे। मैं अगर छीनूंगा तो क्या करोगे? मेरी बाइक को हाथ लगाता है, मेरी बाइक, मेरी प्यारी बाइक, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाला किसी भी हालत में। तो आप मेरे से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दोगे। दूसरी तरफ से अगर डील ये हो कि चलो एक शर्त लगाते हैं, अगर तू जीत गया तो मेरी ये गाड़ी तेरी, ये ले चाबी, और तेरी बाइक मेरी। अब लगाओगे नहीं लगाओगे? कहोगे चलो। क्यों हो रहा है ये? और अपनी बाइक को हंसते हंसते छोड़ोगे या रोते रोते छोड़ोगे? हंसते हंसते। बाइक को छोड़ोगे नहीं, बाइक छूट जाएगी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ही कोई बड़ा डिजायर आता है तो छोटा डिजायर छूट जाता है। गाड़ी के आगे बाइक छूट जाती है कि आपका जो डिजायर है वो अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का, या ये भी कह लो अपने लिए कुछ करने का। क्योंकि आपके माँ बाप कब खुश होंगे? जब आप कुछ कर जाओगे अपनी लाइफ में, है ना, आप कुछ अच्छा कर जाओगे तो वो खुश होंगे। तो आपका जो डिजायर है वो बहुत बड़ा है इस मोबाइल के डिजायर से, तो मोबाइल का डिजायर छोटा है, तो इसलिए आपको कुछ कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा है, वो अपने आप ही कंट्रोल हो रहा है। इस एक्सेप्शनल केस से हम एक आइडिया ले सकते हैं, राइट। जो मासेस हैं वो आइडिया ले सकते हैं इस एक्सेप्शनल केस से। एक्सेप्शनल केस क्या है कि मोबाइल पड़ा भी हो तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपके अंदर जो डिजायर है कुछ भी ढंग का करने का अपनी लाइफ में, कुछ करने का, वही जो मैंने अपने पावर ऑफ फोकस फॉर स्टूडेंट्स वाले सेशन में बोला था ना, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मतलब जो करने का डिजायर है, कुछ भी ढंग का कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर है, वो इस डिस्ट्रक्टिव डिजायर से बहुत बड़ा है। दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव डिजायर। ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है तो क्या है? ऐसे जिंदगी को काटना नहीं है। काटा तो मुझ में और जानवरों में फर्क क्या है? आया, खाया, पिया, बच्चे पैदा किए, मर गया, खत्म। यही है क्या लाइफ? नहीं नहीं, कुछ ढंग का करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है। इंसान में और जानवरों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इंसान चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकता है, और किस लेवल पे कर सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये इंस्पिरेशन है। दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ये अगर आपके अंदर आ गई तो कौन सी एडिक्शन आपके ऊपर हावी हो सकती है? कुछ भी।